हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने स्लोप्स का जो कंसेप्ट था, जो बेसिक ट्रिक्स थी, हमने वो स्टडी की थी। दैट इज 150 जो हमारा मेथड रहेगा स्लोप्स को सोल्व करने के लिए, वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज वाली वीडियो में हम स्लोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम 150 मेथड को क्वेश्चंस पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे हम 150 मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने जो स्टेटमेंट्स है उनको ब्लैक कलर में लिखा है और जो कंक्लूजन है उनको ब्लू कलर में लिखा है। क्लियर है? तो सबसे पहला हम देखते हैं। सबसे पहला जो है ऑल से स्टार्ट होने वाला एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल से स्टार्ट होने वाला एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी वी विल चेक नेचर ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमारा नेगेटिव रहेगा। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या रहेगा? कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली स्टेटमेंट, पहले के क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स, ऑल हैंडल्स, ऑल कप्स आर हैंडल्स। क्लियर है? दोनों की दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। ये वाली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम देखते हैं इनमें से कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है। ऑल कप्स आर ट्यूब्स, पहले वाला जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है। सम हैंडल्स आर नॉट कप्स, ये वाला जो कंक्लूजन है ये नेगेटिव है। ये वाला कंक्लूजन नेगेटिव है तो मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? तो अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें सिर्फ ये वाला कंक्लूजन चेक करना है, भाई ये कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप पर चलते ही हम क्या करेंगे? वैल्यूज असाइन करेंगे। हम इनको वैल्यूज देंगे, कोड्स देंगे। ऑल के लिए कोड मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट को 100 और प्रेडिकेट को 50। ऑल दूसरा जो है वो भी ऑल से है, तो सब्जेक्ट को 100 और प्रेडिकेट को 50। क्लियर है? अब कंक्लूजन्स को वैल्यू देते हैं। एक कंक्लूजन जो हमें चेक करना है उसको वैल्यू देते हैं। ऑल कप्स आर ट्यूब्स, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो वैल्यूज 150। वैल्यूज क्या रहेंगी? 150। क्लियर है? तीसरा स्टेप हम चेक करेंगे कि हमारा जो कंक्लूजन है उसमें जो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, क्या वो सिंगल स्टेटमेंट से आए हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट से आए हैं? दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से हैं या फिर सिंगल स्टेटमेंट से हैं? देखिए, कप्स और ट्यूब्स दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से हैं। अब जब अलग अलग स्टेटमेंट से हो तो हमें क्या चेक करना होता है? जो कॉमन वर्ड है दोनों स्टेटमेंट्स में जो कॉमन वर्ड है, यहां पर हमारा कॉमन वर्ड क्या है? हैंडल्स। क्या दोनों में से किसी भी जगह हैंडल्स की वैल्यू 100 है? यहां पर भी हैंडल्स की वैल्यू 50 है और यहां पर भी हैंडल्स की वैल्यू 50 है। यानी कि जो हमारा कॉमन वर्ड यानी कि जो हमारा कंजंक्शन है वो क्या है? दोनों जगह 50-50 है, एक भी जगह 100 नहीं है। तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स मर्ज नहीं हो सकती। अगर ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो सकती तो हम क्या कहेंगे कि ये कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं कर सकता, ये कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं कर सकता। क्लियर है? देखिए कितनी जल्दी, कितनी आसानी से बिना वेन डायग्राम के हमने 150 मेथड से क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सोल्व कर लिया। एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को खुद से करोगे, इन क्वेश्चंस को आप खुद से करोगे 150 मेथड से, then you will take hardly 10 to 15 seconds to solve the question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, all bags are cakes, all lamps are cakes. कंक्लूजन्स क्या हैं? some lamps are bags, no lamp is bag. तो चलिए पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए दोनों में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है। 10 सेकंड आप लीजिए, खुद से ट्राई करके देखिए। सबसे पहले नेचर चेक कीजिए स्टेटमेंट का, वैल्यूज असाइन कीजिए। वैल्यूज असाइन करने के बाद
चेक कीजिए कि जो कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं क्या वो सिंगल स्टेटमेंट से आए हैं या फिर अलग अलग स्टेटमेंट से हैं। अगर अलग अलग स्टेटमेंट से हैं तो हम चेक करेंगे कि प्रेडिकेट जो कंजक्शन है हमारा, कंजक्शन का कहीं वैल्यू 100 है या नहीं। अगर 100 है तो स्टेटमेंट्स मर्ज हो सकती है, तो मतलब हम उस कंक्लूजन पर निकल सकते हैं। अगर कंजक्शन की वैल्यूज 100 नहीं है तो मतलब हम उस कंक्लूजन को नहीं निकाल सकते। क्लियर है? 10 सेकेंड आप लीजिए, 10 सेकेंड का आप टाइम लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए। चलिए इतना टाइम काफी है 150 मेथड से सिलोप को सोल्व करने के लिए। अब हम इन क्वेश्चंस को चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कंक्लूजन देखेंगे हम, पहला कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव। हमें ये पता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है ट्रू होने का। अब बच गया ये वाला कंक्लूजन, इसको हम चेक करेंगे वेदर दिस कंक्लूजन विल फॉलो और नॉट। क्लियर? नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, इसकी वैल्यूज हम असाइन करेंगे। ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल बैग्स आर केक्स। ऑल के लिए मैंने आपको बताया था कोड्स क्या रहेंगे हमारे 150। ऑल लैंप्स आर केक्स, यहां पर भी हमारे कोड्स क्या रहेंगे 150। क्लियर है? अब जो कंक्लूजन हमें चेक करना है उस कंक्लूजन की वैल्यूज हम रखते हैं सम लैंप्स आर बैग्स, सम लैंप्स आर बैग्स। सेकंड स्टेप हमारा हो गया। थर्ड स्टेप, लैंप्स और बैग्स दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से आए हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से आए हैं। अलग अलग स्टेटमेंट से आए हैं तो हम चेक करेंगे क्या जो कंजक्शन है उसकी वैल्यू कहीं पर 100 है। कंजक्शन यहां पर क्या है? केक्स। कंजक्शन क्या है? केक्स। क्या केक्स की वैल्यू कहीं पर भी 100 है? नहीं, दोनों जगह केक्स की वैल्यू क्या है? 50-50। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कभी मर्ज हो ही नहीं सकते, और अगर ये स्टेटमेंट कभी मर्ज ही नहीं हो सकते तो इनके साथ वाले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। तो मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। कंक्लूजन क्या है? सम हॉर्सेस आर जंगल्स, नो हॉर्स इज जंगल। फर्स्ट गिव इट अ ट्राई, 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड में ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 10 सेकंड में बहुत ही इजीली हो जाएगा। अभी आपने देखे दो क्वेश्चन हमने किए हैं, कितना टाइम लगा हमें? हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई करके चेक कीजिए, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारी, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो मतलब कंक्लूजन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, हो सकता है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है तो दूसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, दूसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम इनको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे। ऑल के लिए वैल्यूज क्या रहेंगी? 150। सम के लिए वैल्यूज 50-50। क्लियर है? अब जो कंक्लूजन है हमारा, कंक्लूजन को भी हम वैल्यूज देते हैं। सम हॉर्सेस आर जंगल्स, सम के लिए वैल्यूज 50-50। क्लियर है? अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन जो है हमारा उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंगल स्टेटमेंट से डिराइव्ड हैं या फिर मोर देन वन स्टेटमेंट से डिराइव्ड हैं। हॉर्स एंड जंगल both are from different statements, that is horses is from second statement and jungle is from first statement. clear? तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे? क्या जो हमारा कंजक्शन है, क्या कंजक्शन की वैल्यू कहीं पर भी 100 है? नहीं, दोनों जगह कंजक्शन की वैल्यू क्या है? 50-50। दोनों जगह कंजक्शन की वैल्यू क्या है? 50-50। दैट मीन्स
ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा, ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं सम की जगह 100 कर दूं, सम की जगह ऑल कर दूं, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी? टाइगर्स जो है हमारा उसकी वैल्यू हो जाएगी 100। टाइगर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। अब देखेंगे हम हॉर्सेस और जंगल्स दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से डिराइव्ड है, अलग अलग स्टेटमेंट से निकाले गए हैं। तो हम देखते हैं कि भाई जो कंजक्शन है क्या उसकी वैल्यू कहीं पर 100 है? बिल्कुल है। टाइगर्स की वैल्यू, कंजक्शन क्या है यहाँ पर? टाइगर है, दैट इज कॉमन वर्ड क्या है दोनों स्टेटमेंट्स में? टाइगर। तो टाइगर की वैल्यू इन दोनों में से एक जगह पर 100 है, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स मर्ज हो सकती हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती हैं तो हम चेक करेंगे क्या एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, बट अगर एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल या फिर इनकम से कम है तो वो कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब देखिए हॉर्सेस, हॉर्सेस का एक्सपेंडिचर कितना है? 50। इनकम कितना है? 50। क्लियर है? जंगल्स, जंगल्स का एक्सपेंडिचर 50, इनकम 100। तो मतलब दोनों ही केसेस में देखिए यहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल है, यहां पर एक्सपेंडिचर इनकम से कम है, यहां पर एक्सपेंडिचर इनकम से कम है। तो इस केस में ये वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा, इस केस में ये वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सम हेन्स आर काउज, ऑल काउज आर हॉर्सेस। सबसे पहली चीज स्टेटमेंट का नेचर चेक करेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पहला जो कंक्लूजन है हमारा वो पॉजिटिव, दूसरा जो कंक्लूजन है हमारा वो भी पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो कर सकता है। सेकंड स्टेप पर चलते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं। सम के लिए वैल्यूज होंगी 50-50, ऑल के लिए वैल्यूज होंगी 150। क्लियर है? कंक्लूजन जो है उनको भी हम वैल्यूज असाइन करते हैं। दोनों कंक्लूजन सम से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो वैल्यूज क्या रहेंगी? 50-50। क्लियर है? अब देखते हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है हमारे सिंगल स्टेटमेंट से हैं या फिर अलग अलग स्टेटमेंट से हैं। हॉर्सेस, हेन्स दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से हैं। हॉर्सेस एंड हेन्स बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो जो हमारा कॉमन वर्ड है काउज, जो हमारा कॉमन वर्ड है काउज, उसकी वैल्यू चेक करेंगे हम, क्या दोनों में से किसी एक जगह पर भी 100 है? हाँ है, यहां पर। तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारी मर्ज हो सकती हैं, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी मर्ज हो सकती हैं। अगर ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती हैं तो हम चेक करेंगे कि एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा तो नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर हॉर्सेस का एक्सपेंडिचर 50 और इनकम 50, मतलब ये फॉलो कर रहा है। हेन्स का एक्सपेंडिचर 50 और इनकम 50, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो कंक्लूजन है हमारा ये फॉलो करेगा, ये वाला जो कंक्लूजन है हमारा ये फॉलो करेगा। क्लियर है? सेकंड केस में देखिए हेन्स का एक्सपेंडिचर 50, इनकम 50, मतलब फॉलो कर रहा है। हॉर्सेस का एक्सपेंडिचर 50, इनकम 50, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। अगर दोनों फॉलो कर रहे हैं तो मतलब वो कंक्लूजन भी फॉलो करेगा, वो कंक्लूजन भी फॉलो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहली चीज वैल्यू नेचर देखना स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट का नेचर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पहला कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा कंक्लूजन पॉजिटिव ये भी हो सकता है। सेकंड स्टेप वैल्यूज असाइन करनी, सेकंड स्टेप वैल्यूज असाइन करनी। पहली स्टेटमेंट के लिए अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज रहेंगी 50-50, और दूसरी स्टेटमेंट के लिए अगर वैल्यूज असाइन करें तो वैल्यूज रहेंगी 150, वैल्यूज रहेंगी 150। क्लियर है? नाउ सेट कंक्लूजन्स पर चलते हैं। पहला कंक्लूजन ऑल से शुरू हो रहा है तो वैल्यूज क्या रहेंगी? 150। दूसरा 50 से शुरू हो रहा है तो वैल्यूज सम से शुरू हो रहा है तो वैल्यूज क्या रहेंगी? 50-50। थर्ड स्टेप वी विल चेक whether both subject and predicate are from single statement or from different statements.
balloons, bullets. Bullets and balloons both are from single statement, तो मतलब हमें कंजक्शन की जरूरत ही नहीं है। कंजक्शन की जरूरत नहीं है तो हम इसको चेक करेंगे इसके साथ, इसको चेक करेंगे सेकंड स्टेटमेंट के साथ। क्लियर है? तो बलून्स का हमने देखा एक्सपेंडिचर कितना है 100, इनकम कितना है 50। बुलेट्स का हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी फॉलो एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो गया तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो पहले वाला कंक्लूजन गलत। दूसरे वाला कंक्लूजन बलून्स गन्स। बलून्स कहां पर है, सेकंड स्टेटमेंट में। गन्स कहां पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। गन्स कहां पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। कंजक्शन क्या है हमारा यहाँ पर, बुलेट्स। कंजक्शन क्या है, बुलेट्स। क्लियर है? कंजक्शन जो है दोनों में से एक जगह पर 100 होना चाहिए, यहाँ पर 100 है, तो मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स कैन बी मर्ज्ड। दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती हैं। तो अब हम चेक करेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम। यहां पर एक्सपेंडिचर कितना है 50, इनकम कितना है 50, मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है। गन्स का एक्सपेंडिचर 50, इनकम 50, मतलब ये वाला भी फॉलो कर रहा है। दोनों अगर फॉलो कर रहे हैं तो मतलब ये वाला कंक्लूजन जो है हमारा वो भी फॉलो करेगा। ये वाला जो कंक्लूजन है वो भी फॉलो करेगा। क्लियर है? अब देखिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले वैल्यू नेचर ऑफ स्टेटमेंट चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो मतलब कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये वाला कंक्लूजन नो से शुरू हो रहा है मतलब नेगेटिव, ये वाला कंक्लूजन नो से शुरू हो रहा है मतलब नेगेटिव। अगर दोनों स्टेट कंक्लूजन नेगेटिव है तो हमें दोनों को चेक करना होगा कि क्या ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्लियर है? अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं। अब हम वैल्यूज असाइन करते हैं। सम से शुरू हो रही है स्टेटमेंट तो 50 50, नो से शुरू हो रही है तो 100 100, नो से शुरू हो रही है तो 100 100। क्लियर है? अब जो ये हैं इनको भी हम वैल्यूज असाइन करते हैं 100 100 100 100। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं इनकम से ज्यादा तो नहीं है। यहां पर स्कूटर का एक्सपेंडिचर, स्कूटर और एप्पल देखिए कहां से आए, स्कूटर यहां पर है, एप्पल यहां पर है, कंजक्शन क्या है फ्रूट, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती है क्योंकि फ्रूट की वैल्यू यहां पर क्या है 100 है। क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती है। अब देखेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम। एक्सपेंडिचर 100, इनकम 50, क्या फॉलो कर सकता है, नहीं करेगा। क्या फॉलो कर सकता है, नहीं करेगा। तो ये वाला कंक्लूजन फॉल्स हो गया। इधर चलते हैं, एप्पल स्कूटर, एप्पल स्कूटर। अब देखिए एप्पल का एक्सपेंडिचर 100, इनकम 100, ये वाला फॉलो कर रहा है। स्कूटर का एक्सपेंडिचर 100, इनकम 100, क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। दोनों में से अगर एक भी फॉलो नहीं करेगा तो मतलब वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगर दोनों वैल्यूज, दोनों एक्सपेंडिचर इनकम से कम है या इनकम के इक्वल हैं तो ही हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्लियर है? 6 क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 2 नहीं 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, 2 नहीं 3 स्टेटमेंट्स गिवन, और 3 स्टेटमेंट से जब क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे तो वो किस तरह से फॉलो करेंगे देखते हैं। चलिए पहले वाला जो स्टेटमेंट है, पहले वाला जो क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कंक्लूजन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कंक्लूजन का क्या होगा कि जैसे हम 2 स्टेटमेंट्स के लिए चेक करते थे वैसे ही यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, 2 स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सम के लिए वैल्यूज क्या होंगी 50 50, यहां पर भी सम तो वैल्यूज 50 50, यहां पर है ऑल तो ऑल के लिए वैल्यूज क्या रहेंगी 150, ऑल के लिए वैल्यूज क्या रहेंगी 150। क्लियर है? जो कंक्लूजन है इस पर बेस्ड कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज स्टार्टिंग विद सम, तो वैल्यूज क्या रहेंगी 50 50। सेकंड, सम से स्टार्ट होता है तो अगेन वैल्यूज क्या रहेंगी 50
50 थर्ड, फिर सम से स्टार्ट होता है तो वैल्यूज 50 50, और ये 9 से स्टार्ट होता है तो वैल्यूज 100 100। तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो क्या नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो कर सकता है? नहीं करेगा। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा शुरू में ही रॉन्ग हो गया है। क्लियर है? अब बाकी के जो बचे हुए कंक्लूजन हैं हम उनको चेक करते हैं। पहले देखिए हैंड्स आईज, हैंड्स और आईज कहां है? हैंड्स मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है, आईज कहां पर है? यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है। हैंड्स और आईज, अब देखिए हैंड्स और आईज को ज्वाइन करने के लिए मेरे को एक नहीं 2 स्टेटमेंट्स को मर्ज करना पड़ेगा। कितनी स्टेटमेंट्स को मर्ज करना पड़ेगा? 2 स्टेटमेंट को। पहले मैं इस वाली स्टेटमेंट को और इसको मर्ज करूंगा, और फिर इसको और इसको मर्ज करूंगा। अगर ये दोनों मर्ज होती है और साथ में ये दोनों मर्ज होती हैं, तो ही हमारा ये जो हैंड्स और आईज से रिलेटेड कंक्लूजन है हम उसको डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। कॉमन वर्ड क्या है? लंग्स। लंग्स की वैल्यू दोनों में से एक जगह 100 है, बिल्कुल है। तो मतलब ये और ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। यहां पर ईयर्स और ईयर्स, कॉमन वर्ड जो है वो ईयर्स है। क्या दोनों में से किसी जगह ईयर्स की वैल्यू 100 है? नहीं है। अगर कहीं भी वैल्यू 100 नहीं है तो मतलब मर्ज नहीं हो सकता। तो जब तक ये और ये इनको कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स मर्ज नहीं होंगी तब तक ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सम हैंड्स आर ईयर्स। हैंड्स कहां पर है? यहां पर। ईयर्स कहां पर है? यहां पर। दोनों का कनेक्टिंग स्टेटमेंट क्या है? कनेक्टिंग वर्ड क्या है? लंग्स। लंग्स की वैल्यू दोनों में से किसी एक जगह 100 हाँ है, यहां पर। क्लियर है? तो जब दोनों में से एक वैल्यू 100 हो तो मतलब स्टेटमेंट्स मर्ज हो सकती हैं। लंग्स की जो स्टेटमेंट है वो, लंग्स की जो वैल्यू है वो एक जगह 100 है, तो मतलब हम इनको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कर सकते हैं तो हम चेक करेंगे एक्सपेंडिचर एंड इनकम। यहां पर एक्सपेंडिचर 50, इनकम 50, मतलब फॉलो हो सकता है। यहां पर इनकम 50, इनकम 50, मतलब ये भी फॉलो हो सकता है। तो मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या करेगा? फॉलो करेगा। ये वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, लंग्स आईज। लंग्स कहां पर है? यहां पर। आईज कहां पर है? यहां पर क्या ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि कॉमन वर्ड ईयर्स है और ईयर्स की दोनों जगह वैल्यूज क्या है? 50 50। तो मतलब ये वाला कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये वाला कंक्लूजन नहीं निकलेगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम इनकी नेचर चेक करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सभी कंक्लूजन पॉजिटिव है तो मतलब इनमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो कर सकता है। क्लियर है? सेकंड स्टेप जो रहेगा हमारा, हम वैल्यूज असाइन करते हैं। सम के लिए वैल्यूज क्या होती हैं? 50 50, ऑल के लिए वैल्यूज 150। यहां पर भी ऑल है तो वैल्यूज क्या रहेंगी? 150। क्लियर है? अब देखिए कंक्लूजन जो है, हम कंक्लूजन को वैल्यूज देते हैं। सम फेसबुक आर मैसेजेस, सम के लिए वैल्यूज 50 50, ऑल हाइक्स आर फेसबुक, ऑल के लिए वैल्यूज 150, ऑल के लिए वैल्यूज क्या रहेंगी? 150। सम के लिए वैल्यूज 50 50, एंड यहां पर भी दोबारा सम आ गया तो सम के लिए वैल्यूज 50 50। क्लियर है? पहला कंक्लूजन हम देखते हैं, फेसबुक मैसेजेस। फेसबुक कहां पर है? यहां पर। क्या किसी और स्टेटमेंट में फेसबुक है? नहीं है। फेसबुक है यहां पर। मैसेजेस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहां पर है? यहां पर। तो मतलब पहली और तीसरी स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करना होगा और सेकंड और थर्ड को मर्ज करना होगा। क्लियर है? तो देखिए क्या सेकंड और थर्ड मर्ज हो रही है। व्हाट्सएप कॉमन वर्ड है और कॉमन वर्ड की वैल्यू दोनों में से एक जगह 100 होनी चाहिए है, तो मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट मर्ज हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। कॉमन वर्ड क्या है? व्हाट्सएप। कॉमन वर्ड क्या है? व्हाट्सएप।
यहाँ पर वैल्यू 50, यहाँ भी वैल्यू 50, क्या ये दोनों मर्ज हो रही है? नहीं हो रही। जब ये दोनों मर्ज नहीं होंगी तो मतलब ये और ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो मतलब ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हाइक्स फेसबुक, हाइक्स यहाँ पर, फेसबुक यहाँ पर, दोनों में कनेक्टिंग वर्ड क्या है? व्हाट्सएप। दोनों में कनेक्टिंग वर्ड क्या है? व्हाट्सएप। मर्ज हो सकती है स्टेटमेंट? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वैल्यू क्या है? 100 है। मर्ज होंगी तो एक्सपेंडिचर और इनकम चेक करते हैं। यहाँ पर एक्सपेंडिचर 100, इनकम 100, एक्सपेंडिचर 50, इनकम 50, तो मतलब क्या ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज भी हो रही है और एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा भी नहीं है, तो मतलब ये दोनों ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए मैसेजेस हाइक्स, मैसेजेस यहाँ पर, हाइक्स यहाँ पर, कनेक्टिंग वर्ड व्हाट्सएप, क्या कनेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, तो मतलब कंक्लूजन फॉल्स हो गया, कंक्लूजन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट मैसेजेस फेसबुक, मैसेजेस यहाँ पर, फेसबुक यहाँ पर, ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो नहीं रही, तो ये दोनों मर्ज नहीं होंगी, तो ये और ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। जब एक साथ नहीं आ सकते तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? 150 मेथड हमने किया अभी सिलोक्स के लिए। 150 मेथड से कुछ क्वेश्चंस भी आज हमने ट्राई किए, और पिछली वीडियो में हमने जो बेसिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो भी हमने किए थे। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, आपको 150 मेथड और वेन डायग्राम दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट यू कैन गेट all the notifications, all the videos first of all. Thank you. Have a nice day.